नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। हरियाणा की सत्ता दलितों के घर से होकर जाती है। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज, एक ऐसा मंच जो समाज की हर दबाई गई आवाज को बुलंदी तक पहुंचाता है। राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब देश भर में हो रही दलित नेताओं की गिरफ्तारी और उत्पीड़न की घटनाओं के बीच हरियाणा में 33% दलित वोट बैंक की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कहा जाता है कि हरियाणा की सत्ता दलितों के घर से होकर जाती है और यही बात अब राष्ट्रीय पार्टियों को भी समझ आने लगी है। इसी कड़ी में कल एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गौतम खुद फेसबुक पर लाइव आए। उन्होंने रजत कलसन की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अगर दलित एक्टिविस्ट की आवाज को दबाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। हम रजत कलसन के साथ खड़े हैं। तो चलिए अब सुनते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने लाइव में क्या कुछ कहा। जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, कर्पूरी ठाकुर जी, संत गाड़गे बाबा, संत घासीदास जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, दलई सिंह यादव जी और मान्यवर कांसीराम साहब व बुद्धप्रिय मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी व अन्य सभी हमारे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अभी मुझे सूचना मिली हिसार, हरियाणा हिसार के अंदर हमारे एक साथी एडवोकेट रजत कलसन एक वकील भी हैं और एक सामाजिक चिंतक भी हैं। कहीं भी किसी दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है, किसी महिला के ऊपर उत्पीड़न होता है, तो एडवोकेट रजत कलसन उसकी आवाज को उठाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। अभी आपको पता है कि वहां थाने के अंदर जैसे किसी पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ, पत्नी ने पुलिस को फोन किया, उसके पति को पुलिस थाने ले गई, रात भर इतना मारा है कि उसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद उसको केस को भी रफा दफा करके उल्टा उन्हीं पे बना दिया कि उनके घर वालों ने मार पिटाई की। उस आवाज को भी उन्होंने बुलंद किया। एक और घटना हिसार की थी जिसमें पूरे गांव को हमारे हुक्का पानी बंद किया, बाटला, उसकी आवाज को वो बुलंद कर रहे थे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के भेजी जांच के लिए। तो उसमें पुलिस, चूंकि पुलिस उसमें दोषी दिख रही थी कमेटी को, तो पुलिस रजत कलसन को दबाव डाल रही थी कि वो इस लड़ाई को ना लड़े, पुलिस के खिलाफ ना बोले। तो उन्होंने उसको दबाव बनाने के लिए उसके घर पे कई गाड़ियों को लेकर रेड डाल दी। कई प्रकार से पीछे साथी बता रहे 50 गाड़ियों में पुलिस भर के आई उसके घर पे। अरे वो कोई आतंकवादी है, गुंडा बदमाश है क्या? अगर वो गरीब लोगों की, वंचित वर्ग की हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो क्या आप उस पर इतना दबाव बना दो कि पूरे हरियाणा की सरकार उसके पीछे पड़ गई? अभी पीछे आपको पता है हिसार के अंदर ही एक बच्चा गणेश वाल्मीकि, वो अपना बर्थडे मना रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, डीजे बज रहा था, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उस पर आपस में तू में हुई कुछ बात हुई और पुलिस की ओर गाड़ी आई और छत पे किस हालात में बच्चा नीचे गिरे, उनमें से एक जवान लड़का गणेश की डेथ हो गई। तो उसकी भी न्याय की लड़ाई को लेकर रजत कलसन लड़ रहे थे। अभी पता लगा 3 दिन पहले रजत कलसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस मामले में, वो मामला भी झूठा, जिस मामले में गिरफ्तार किया, जब उसको कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, तो जमानत छूटते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया और इस बार दूसरा केस। अगले दिन फिर बेल होनी थी तो उसको रिमांड ले लिया, कल तक के लिए, 4 तारीख तक के लिए रिमांड। एक एडवोकेट का रिमांड हो रहा है, जज क्या कर रहे हैं मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या सब कुछ बीजेपी सरकार जो चाहेगी वही होगा क्या? नहीं, ये तो शर्मनाक है, देशद्रोह का या किसी तरह का भी। भाई ये बताओ, क्या किसी गरीब पे अगर उत्पीड़न होगा, किसी दलित पे उत्पीड़न होगा, क्या उसकी आवाज उठाना जुल्म है क्या? क्या गरीब वंचित वर्ग की मतलब पुलिस के द्वारा अगर हत्या होती है या उनका उत्पीड़न होता है तो क्या उसकी आप आवाज उठाएगा कोई, तो आप उसको झूठे मुकदमे में दर्ज करके अंदर डाल दोगे?
मतलब बड़े बड़े केसेस के अंदर जो उत्पीड़न के केसेस मैं देख रहा हूं, दलित उत्पीड़न के केसेस के अंदर थाने में जमानत दे रहे हैं। गुजरात से मेरे पास अनेकों केस आए, थाने में एसएचओ जमानत दे रहा है। कई केसों में कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कोर्ट जाते ही बेल दे रहा है। एक भी मैटर ऐसा नहीं दिख रहा एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट का जिसके अंदर उत्पीड़न का केस हुआ और मुकदमा। पहली बात तो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में मुकदमा बनवाना ही बहुत बड़ी बात है। कितने धक्के खाने पड़ते तब कहीं जाके धरने प्रदर्शन करने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। और उसमें लगभग सभी केसों में या तो थाने से छोड़ देते हैं या गिरफ्तार नहीं करते, कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट में जाते ही जज बेल दे देता है। और कई बार तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का रेफरेंस देके कोर्ट ही बेल दे देता है। लेकिन ऐसा तो कल फिल्म में ये लागू नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में जो दबंग है, जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो अरुणेश कुमार याद आएगा तो उनको तो जमानत दे दी जाएगी। लेकिन एडवोकेट रजत कंसल चूंकि दलित समाज से एक्टिविस्ट है, दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज बनता है, तो उसको आप रिमांड पे दे रहे हो, उसको जमानत नहीं दे रहे। माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हो, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हो। मतलब इस देश में ऐसी स्थिति है, इसके खिलाफ मुझे लगता है एक बड़े संघर्ष की जरूरत है। इतना ज्यादा डर पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, माइनॉरिटी के लोगों में। खुलेआम हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ऐसा लग रहा है जिसे मतलब दलितों का उत्पीड़न, माइनॉरिटी का उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न, आदिवासियों का उत्पीड़न की खुली छूट मिल गई है। कोई रोकने वाला नहीं है, खुलेआम। और पुलिस प्रशासन अक्सर दबंगों की तरफ खड़ा हो जाता है, दबंगों की मदद करता है। मुझे लगता है इसके खिलाफ इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की भी है। क्योंकि जो आज केंद्र में सत्ता में जो पार्टी है, ज्यादातर राज्यों में भी उसकी सरकार बन गई है, उस सरकार को बनाने वाले यही दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग हैं। अनजाने में धर्म की ऐसी चाशनी पिला दी उनको कि उनको समझ ही नहीं आ रहा। धर्म के नाम पे तुम अंधा हो गए। अरे सोचो, ये धर्म तुम्हें खाने को नहीं देगा, अपनी मेहनत से कमा के खाते तुम। धर्म की रक्षा वो करें जिनके घर में चढ़ावा जाता है, वो करें धर्म की रक्षा। हम तो अपने समाज की, अपने परिवार की और मानवता की और देश के संविधान की और कानून की रक्षा कर लें। हमने अगर देश के कानून की रक्षा कर ली, हमने अगर देश के संविधान की रक्षा कर ली, और हमने अगर अपने लोगों की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग, माइनॉरिटी के लोग या जो गरीब मजदूर किसान है, उनके अधिकारों की भी रक्षा कर ली, तो हम मान लेंगे हमने तो सबसे बड़े अच्छे धर्म का पालन कर लिया। क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। कोई आदमी अगर बीमार हो जाए, अब उसको ऑपरेशन होना है, उसको 10 बोतल खून की जरूरत है, तो क्या कोई कहता मुझे इस धर्म या इस जाति के आदमी का खून चाहिए? सबको पता है इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो तब तो कोई जाति नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। फिर ये जाति और धर्म के नाम पे उत्पीड़न क्यों? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई है जिस पार्टी का आजादी के आंदोलन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आप आरएसएस का पूरा इतिहास देख लो, 52 साल तक तो भारत के तिरंगे को उन्होंने अपने मुख्यालय पर नहीं लहराया। आजादी के पूरे आंदोलन में देख लो, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खड़े नहीं हुए। और हम तो एक बात कहते हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो हमारे जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग हैं, ये लोग तो आज भी गुलाम ही होते ना, इनके लिए पढ़ने। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की आवाज है। राजनीतिक पार्टियों को अब ये समझना होगा कि दलित समाज को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। हमारी अपील, जो अन्याय रजत कलसन के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम एकजुट हो और सच्चाई की लड़ाई में सपोर्ट करें उस हर व्यक्ति को जो आवाज उठा रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का ये समर्थन सच में बदलाव ला पाएगा? कमेंट करें, अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी करें। जय भीम, जय भारत। भारत ब्रेकिंग न्यूज, दबे कुचलों की आवाज। कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।